जय श्री राम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि कैसे कोई भी सर्कल का इक्वेशन फाइंड करेंगे तीनों पॉइंट से Z1, Z2, Z3। अगर ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से सर्कल पासिंग हुआ है सो उसी सर्कल का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट्स Z1, Z2, Z3। ये अगर ये जो सर्कल है अगर ये तीनों पॉइंट से पासिंग हुआ है देन इस तीनों पॉइंट को यूज करके हम कैसे इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करेंगे। ये जो तीनों पॉइंट है ये आपका सभी कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, Z2, Z3। इज ऑफ द फॉर्म Z मैंने बताया था x प्लस आई वाई। इनमें x आपका रियल पार्ट है, y आपका इमेजिनरी पार्ट है। सो ये था आपका इक्वेशन कैसे हम सर्कल का अगर Z1, Z2, Z3 ये तीनों पॉइंट होंगे इसी सर्कल का देन इक्वेशन ऑफ सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा Z माइनस Z1 इंटू Z3 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय Z माइनस Z2 Z3 माइनस Z1। ये सभी मल्टीप्लिकेशन है, ये सभी मल्टीप्लिकेशन है एंड इक्वल टू Z कंजुगेट माइनस Z1 कंजुगेट ब्रैकेट Z3 कंजुगेट माइनस Z2 कंजुगेट डिवाइडेड बाय Z कंजुगेट माइनस Z2 कंजुगेट Z3 कंजुगेट माइनस Z1 कंजुगेट। इस टाइप से इसको याद रखना है आपको। सिंपली इससे कैसे याद रखोगे, आपको सिंपली क्या करना है, फर्स्ट Z से आपको Z1 माइनस करना है, नीचे से सिमिलरली Z से आपको Z2 माइनस करना है, फिर से ऊपर आपको Z3 से Z2 माइनस करना है। क्या करना है, Z3 से Z2 माइनस करना है, अगेन Z3 से Z1 माइनस करना है। आपने फर्स्ट ऊपर वाले में आपने क्या किया था, Z से Z1 माइनस किया था, नीचे आपने Z से Z2 माइनस किया था, बट इसमें फर्स्ट आपको Z3 से Z2 माइनस करना है, नीचे आपको Z3 से Z1 माइनस करना है। इक्वल टू आपको सिंपली इन सभी को कंजुगेट देकर लिख लेना है। सिमिलरली देखिए Z का कंजुगेट दे रखा है, Z1 का कंजुगेट दे रखा है, Z3 का, Z2 का, ओनली इसमें कंजुगेट देकर आपको राइट साइड लिख लेना है। ये था आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल। सो एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं। ये आपको एक क्वेश्चन एग्जांपल दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 i 1 प्लस आई। ये आपका तीनों पॉइंट है, ये पॉइंट इसी सर्कल में बिलोंग करता है, तो इसी सर्कल का इक्वेशन हम फाइंड करेंगे। इसलिए हमने फर्स्ट Z1 पॉइंट 1 को लिया, Z2 पॉइंट i को लिया, Z3 पॉइंट 1 प्लस आई को लिया। सो Z1 जो पॉइंट है ये आपका 1 है जो कि रियल नंबर है। मैंने आपको बताया था रियल नंबर भी एक टाइप का एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसमें आपका इमेजिनरी पार्ट जो कि 0 होता है। सो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0 आई। इसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, ये है 0। फिर से Z2 आपका क्या है, आई है जो कि ओनली इमेजिनरी पार्ट है। सो इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखेंगे x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखेंगे, इसमें x आपका रियल पार्ट है, y आपका इमेजिनरी पार्ट है। इसमें देखिए x आपका 1 है मतलब इसका रियल पार्ट है बट इसका इमेजिनरी पार्ट नहीं है। सो इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर से ये आपका इमेजिनरी पार्ट दे रखा है, सो हमने इमेजिनरी पार्ट को कंसिडर किया, सो इसका जो कि रियल पार्ट हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। अगेन इसका जो थर्ड पॉइंट है Z3 इक्वल टू ये 1 प्लस आई, ये ऑलरेडी जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ये ऑलरेडी है। सो ये था आपका तीनों पॉइंट। सो हम डायरेक्टली इक्वेशन को यूज करेंगे। द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट Z1, Z2, Z3। ये आपका इक्वेशन है जो कि सर्कल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए सो हम डायरेक्टली पुट कर देंगे Z माइनस Z1, Z माइनस Z1। Z1 आपका क्या है, 1 है, सो Z माइनस Z1 इंटू Z3 माइनस Z2। Z3 आपका क्या है, 1 प्लस आई, सो 1 प्लस आई माइनस आई। सो इसमें आपको डायरेक्टली लेफ्ट साइड में जो जो भी वैल्यूज हैं उनको पुट कर लेना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, इक्वल्स टू Z का कंजुगेट। Z का कंजुगेट क्या है, ओनली मैंने आपको कंजुगेट बारे में बता दिया था। अगर Z आपको x प्लस आई वाई है देन Z कंजुगेट क्या हो जाएगा, इसका जो इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जो कि इमेजिनरी पार्ट का साइन है। सो सिमिलरली Z कंजुगेट माइनस Z1 का कंजुगेट। Z1 आपका क्या है, 1 है, सो इसके ये तो रियल पार्ट है, इसका कोई साइन नहीं चेंज होगा, सो हमने डायरेक्टली लिख दिया Z कंजुगेट माइनस 1। फिर से Z3 कंजुगेट। Z3 आपका क्या है, 1 प्लस आई। Z3 अगर 1 प्लस आई है, Z3 का कंजुगेट क्या हो जाएगा, 1 माइनस आई।
ये जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाएगा। फिर से देखिए ये आपका Z3 आ गया। नेक्स्ट आपका माइनस Z2 कंजुगेट, Z2 आपका क्या है, I है, सो इसका कंजुगेट क्या आ जाएगा, Z2 का कंजुगेट माइनस आई। सो अगर 1 माइनस आई से हम माइनस कर देंगे Z2 को, Z2 कंजुगेट को, Z2 कंजुगेट क्या है, माइनस आई है। सो माइनस आई अगर हम करेंगे देन इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। सो 1 माइनस आई प्लस आई, जो कि ये आई कैंसिल हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। सो मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया है। नेक्स्ट आपको फिर से नीचे सिमिलरली करना है, Z कंजुगेट माइनस Z2 कंजुगेट, Z2 आपका आई दे रखा है, माइनस माइनस Z2 कंजुगेट, Z2 कंजुगेट आपका माइनस आई है। अगर इसमें माइनस माइनस ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ये देखिए Z कंजुगेट माइनस माइनस आई, क्योंकि आपका Z2 का कंजुगेट माइनस आई है। सो इसको अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस माइनस, देन ये हो जाएगा प्लस Z2 कंजुगेट प्लस आई, हमने इसको डायरेक्टली लिख दिया है। नेक्स्ट आपको Z3 कंजुगेट, Z3 कंजुगेट आपका पता है 1 प्लस आई का कंजुगेट, मैंने बताया 1 माइनस आई, Z3 का कंजुगेट क्या आ गया, 1 माइनस आई। सो 1 माइनस आई, 1 माइनस आई माइनस Z1 कंजुगेट, Z1 आपका 1 है, सो इसका कंजुगेट ही 1 हो जाएगा, सो माइनस 1। सो इसको कैंसिल करेंगे, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ओनली माइनस आई रह जाएगा। सो हमने इसको भी मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, इनमें से इन दोनों को सॉल्व करेंगे, आई आई इनमें कैंसिल हो जाएगा, नीचे फिर से 1 1 कैंसिल हो जाएगा। सो Z माइनस 1 बाई Z माइनस आई इंटू आई इक्वल टू Z कंजुगेट माइनस 1 डिवाइडेड बाई Z कंजुगेट प्लस आई माइनस आई। सो इनमें देखिए नीचे जो आई है दोनों साइड पर आई डिवाइड हुआ है, सो उन दोनों को कैंसिल अगर करेंगे देन ये हो जाएगा Z माइनस 1 बाई Z माइनस आई इक्वल टू Z कंजुगेट माइनस 1 बाई माइनस Z कंजुगेट, ये तो आई आई कैंसिल होगा ना, सो साइन इसका जो माइनस था वो इनमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो माइनस Z कंजुगेट प्लस आई, फिर से इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, देन इसको अगर हम सॉल्व करेंगे देन ये आ जाएगा Z कंजुगेट माइनस Z कंजुगेट आई प्लस Z कंजुगेट प्लस Z आई माइनस Z कंजुगेट माइनस आई इक्वल टू 0। अगर इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे देन ये जो फाइनल इक्वेशन आ जाएगा, हमारा फाइनल इक्वेशन आ जाएगा 2Z कंजुगेट प्लस आई माइनस 1 इंटू Z माइनस आई प्लस 1 इंटू Z कंजुगेट इक्वल टू 0। हमने ये जो Z कंजुगेट प्लस Z कंजुगेट था हमने इसको ऐड कर दिया एंड इनमें Z कॉमन लेकर लिख दिया आई माइनस 1 एंड इसमें Z कंजुगेट को कॉमन लेकर लिख दिया माइनस आई प्लस 1। ये था आपका जो कि कैसे हम इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करते हैं, तीनों पॉइंट को यूज करके मैंने बता दिया है कम्प्लीटली। अगर इनमें कोई भी आपको प्रॉब्लम आए देन मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसका जो आंसर आपको जल्द ही दे दूंगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।